कि क्लास 10 की मैथ स्टार्ट करने से पहले हम लोग बेसिक मैथ देख रहे हैं। बेसिक मैथ का ये सब टॉपिक है जो हम एक एक करके देखेंगे। इसका वीडियो 1 अपलोड हो गया है, आप लोग जाकर देख लीजिए। वीडियो 1 में हम बताए हैं संख्याएँ के प्रकार भी है, जोड़ बताए हैं, घटाना बताए हैं, गुणा बताए हैं और भाग बताए हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे एलसीएम, एचसीएफ और चिन्ह के नियम, और जितने भी बेसिक हैं सब हम कंप्लीट करेंगे एक बाय एक करके। आप लोग बने रहिए और देखिए पूरा। हमारा टॉपिक नंबर 6 है एलसीएम। तो एलसीएम का बहुत आसान तरीका से हल करते हैं। पहले जान लीजिए कि एलसीएम होता क्या है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, उसे एलसीएम कहते हैं। जैसे छोटी से छोटी वह संख्या जो दिए गए संख्या से विभाजित हो जाए, उसे एलसीएम कहते हैं। तो एलसीएम को इंग्लिश में, इसका एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एलसीएम का पूरा नाम तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। इसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक, और इसका हिंदी का शॉर्टकट नाम होता है लॉसा। इसका हिंदी का शॉर्टकट नाम होता है लॉसा और इंग्लिश का होता है एलसीएम। तो इसे सबसे छोटी अंक से करेंगे। सबसे छोटी 2 है तो 2 से भाग लगाइए। 2 से जाएगा 4 मरतबे, ये जाएगा 6 मरतबे। अभी सबसे छोटी संख्या अभी 2 ही है तो 2 मरतबे भी लगेगा, तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। 2 से लग जाएगा, 2 है इसमें तो 2 एकम 2 और 3 हो जाएगा। अब सबसे छोटी संख्या 2 है तो 2 इसमें अब है नहीं लगने का, तो 3 मरतबे लगाएंगे। ये का 1 रह जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा। तो इसे हम लिख लेंगे। देखिए 2 है तो 2 गुने 2 गुने 2 गुना 3, जो दिया हुआ है उसे हम लिख लेंगे जितना जितना आया है। अब इसे हम गुना करेंगे तो 2 दूना 4, दूतिया 6। अब इसे गुना कीजिए, 6 चौका 24 हो जाएगा। 6 चौका 24 का आंसर हो जाएगा। तो ये 24 आया है ना, तो ये 24 को 8 से भी विभाजित हो जाएगा और 12 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो इसीलिए तो आप लोगों के एलसीएम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं जो दिया हुआ है 24, 48, 12। तो चलिए इसे हल करते हैं। सबसे छोटी अंक लेंगे तो 2 जाएगा, 12 मरतबे जाएगा, 2 4 24 मरतबे जाएगा, ये 6 मरतबे। फिर 2 से लगाइए, 6 हो जाएगा। ये 12 मरतबे जाएगा, ये 3 हो जाएगा। फिर 2 से भी जाएगा तो 3 हो जाएगा, ये 6 मरतबे जाएगा। 3 का 3 ही लिख दीजिए। अभी 2 से जाएगा, यहाँ 6 है तो 3 को ज्यों के त्यों लिख लीजिए। 2 तिया 6 होता है तो यहाँ 3 हो जाएगा और 3 को 3 लिख लीजिए। अब 2 से इसमें जाने वाला कोई नहीं है तो अब 3 से लगाएंगे। 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो चलिए इस तरह से हो गया। तब इसको पूरे लिख लेंगे जितना जितना आया है। एलसीएम बराबर 2 गुने 2 कितना आया है, 1 2 3 4 गो 2 है, 2 गुने 2 गुने 2 4 गो 2 हो गया। अब 1 3 है तो 3 गुना कीजिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4 तो 2 दूना 4 हो गया, गुने 4 गुने 3। अब इसमें उसको गुना करें, 4 चौका 16, 16 गुने 3। अब 16 तिया 48 हो जाएगा आंसर। इसका एलसीएम 48 हो जाएगा। 48 ऐसी संख्या है जो 24 से भी विभाजित हो जाएगा और 48 से विभाजित हो जाएगा और 12 से भी विभाजित हो जाएगा। तो चलिए एलसीएम बहुत अच्छा से आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका इंग्लिश नेम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। इसका हिंदी का शॉर्ट नाम होता है मौसा। तो एचसीएफ होता क्या है तो आप लोग इसे याद रखिएगा। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह विभाजित करे। एचसीएफ वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करे। एलसीएम का जस्ट ये उल्टा है। एलसीएम का एचसीएफ उल्टा है, तो आप लोग याद रखिएगा। इसका 2 क्वेश्चन है। चलिए इसके दोनों क्वेश्चन को हल करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका एक है 14 और 18, उसमें हम एलसीएम में ये दोनों को साथ निकाले थे, तो हम एचसीएफ में साथ नहीं निकालते हैं, एचसीएफ में अलग अलग निकालते हैं। चलिए अलग अलग निकालते हैं। तो लिख लेंगे 14। अब इससे निकालिए तो ये 2 मरतबे जाएगा तो 7 आ जाएगा। और अब 2 7 से जाएगा ना, 3 भी 7 से ना जाएगा
3 से भी 7 नहीं जाएगा तो 7 एकम ही 7 हो जाएगा, यानी 14 बराबर हो जाएगा 2 गुने 7। अब 18 का निकालिए, 2 से जाएगा 9 मरतबे, अब 2 से नहीं जाएगा तो 3 से जाएगा 9 मरतबे, अब 3 से 3 एकम हो जाएगा। तो अब 18 को भी लिख लीजिए, अब 18 को लिखिए, 2 दिया है, 2 3 गुने 3। इसमें जो अंक है इसमें भी मिलेगा तो ये दोनों का जोड़ा मिल जाएगा, तो जोड़ा मिल जाएगा तो इसे बाहर निकाल लेंगे। और इसमें जोड़ा है नहीं है तो इसे छोड़ देंगे। इसका HCF 2 हो जाएगा, इसका आंसर HCF 2 हो जाएगा, यही इसका आंसर है। 2 विभाजित है, 14 भी विभाजित हो जाएगा और 18 भी विभाजित हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में 48 दिया है तो 48 को अलग लिखेंगे। अब इसको हम तोड़ेंगे, 2 मरतबे जाएगा 24 मरतबे, फिर से 2 मरतबे जाएगा 12 मरतबे, फिर 2 से जाएगा 6 दूना 12, फिर 2 से जाएगा 3 और 3 से जाएगा 1 मरतबे। 48 को तोड़े हैं तो 48 वाला लिख लेंगे। 4 गो 2 है, 1 2 3 4 और 1 3 है तो लिख देंगे। अब 24 को तोड़िए, 2 से जाएगा 2 तिया 6, 2 मरतबे जाएगा 3 और 3 एकम 3 जाएगा। अब 24 है तो 24 वाला यहाँ 24 लिख लीजिए। तीन गो 2 है, 1 2 3 और 3 1 है तो लिख लेंगे। अब देखिए इसमें कौन कौन सा अंक मिल रहा है, तो ये दोनों मिल रहा है, इसका जोड़ा निकालेंगे। ये मिल रहा है तो इसको निकालेंगे, और 3 3 मिल रहा है, अब दूसरा ना है तो इस 1 3 को बाहर निकाल लेंगे। चलिए लिख लेते हैं 1 2 1 2 और ये 3। अब लिखेंगे 2 दूना 4 गुने 3 और 4 3 12, इसका 12 आंसर आ जाएगा। 12 वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो 48 और 24 दोनों को विभाजित कर सकता है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो देखिए अब हमारा टॉपिक नंबर 8 है चिन्ह के नियम। तो चिन्ह का नियम आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा, अगर ना इसमें समझने में आपको प्रॉब्लम होगी तो आगे मैथ नहीं बन पाएगा। तो चिन्ह के नियम में जब प्लस को प्लस से गुना कीजिएगा, प्लस को प्लस से गुना कीजिएगा तो प्लस ही आएगा, ठीक। और माइनस को गुना कीजिएगा प्लस में तो माइनस ही आएगा, और प्लस को गुना कीजिएगा माइनस में तो ये भी माइनस ही आएगा, और माइनस को गुना कीजिएगा माइनस में तो ये प्लस हो जाएगा। समस्या हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम इसका अलग से एक प्रॉपर वीडियो ला देंगे। तो अब नेक्स्ट हो जाएगा हमारा भाग। प्लस को प्लस में भाग कीजिएगा तो प्लस ही आएगा, और माइनस को भाग कीजिएगा प्लस में तो ये माइनस ही आएगा, और प्लस को भाग कीजिएगा माइनस में तो भी माइनस ही आएगा, और माइनस को भाग कीजिएगा माइनस में तो ये भी प्लस होगा। ये सेम रहता है, दोनों का सेम ही रहेगा। तो इसमें तो प्लस वाले और गुना करने में और भाग करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है उतना, ये सिंपल होता है। तो नेक्स्ट आता है हमारा प्लस को प्लस में जोड़ने पर। इसमें प्रॉब्लम होता है, जब प्लस को प्लस में घटाइएगा, जब प्लस को प्लस से घटाइएगा तो ये हमेशा प्लस में ही आएगा, ठीक। और माइनस को प्लस में घटाइएगा तो ये कभी माइनस में भी आ जाएगा और कभी प्लस में भी आ जाएगा। अंक के अनुसार होगा ये, जैसे कि क्वेश्चन अगर रहेगा माइनस वाला अगर बड़ा रहेगा तो माइनस में आएगा, और प्लस वाला बड़ा बेसी अंक रहेगा तो प्लस वाला में आएगा। और प्लस को जोड़िएगा माइनस में तो ये भी कबू प्लस हो जाएगा और कबू को माइनस हो जाएगा, और माइनस को कभी भी जोड़िएगा माइनस में, माइनस को कभी भी जोड़िएगा माइनस में तो ये माइनस ही रहेगा। अब इसमें प्लस को घटाइएगा प्लस में, प्लस को घटाइएगा प्लस में तो ये कभी प्लस में आ जाएगा और कभी माइनस में आ जाएगा। प्लस को घटाइएगा प्लस में तो प्लस का एक कभी आंसर कबू प्लस में आ जाएगा, कबू माइनस में आ जाएगा। और माइनस को घटाइएगा प्लस में, माइनस को घटाइएगा प्लस में तो हमेशा माइनस ही आएगा, और प्लस को घटाइएगा माइनस में, प्लस को घटाइएगा माइनस में तो हमेशा प्लस ही आएगा, और माइनस को घटाइएगा माइनस में तो ये हमेशा प्लस में आएगा और माइनस में आएगा।
कब वो प्लस में आ जाएगा, कब वो माइनस में आ जाएगा। अगर चिन्ह के नियम समझने में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। इस पर हम अलग एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम क्वेश्चन सेट करके आप लोगों को क्वेश्चन पर समझा के बता देंगे। क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए हमारा एलसीएम भी टॉपिक कंप्लीट हुआ, एचसीएफ भी हो गया और चिन्ह के नियम भी हो गया। तो हमारा कुल 8 टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कुल 8 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम बोडमास का नियम, भिन्न के प्रकार देखेंगे और बहुत सारे अभी टॉपिक है, एक देख लीजिए आप लोग। भिन्न के भाग देखेंगे, गुना देखेंगे, घटाना देखेंगे, उसके बाद गुणनखंड देखेंगे, वर्गमूल